कभी सोचा है कि कैलेंडर पे लिखी एक मामूली सी तारीख भी हमें कितनी कमाल की बातें सिखा सकती है? आज हम एक ऐसी ही तारीख की कहानी में उतरेंगे। 3 अक्टूबर, एक ऐसी तारीख जो इनोवेशन, बदलाव और हिम्मत की कहानियों से भरी पड़ी है। और यही सवाल ना आज की हमारी इस पूरी बातचीत की नींव है, क्योंकि जब हम 3 अक्टूबर को थोड़ा करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि ये दिन इतिहास के अलग अलग पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं 3 अक्टूबर की इन असाधारण कहानियों की पड़ताल। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने समय के बने बनाए नियमों को चुनौती दी, उन्हें तोड़ा। जरा सोचिए, 1960 का दशक, बॉलीवुड में ना हीरो की एक बनी बनाई इमेज थी, लेकिन बहुत जल्द कोई उस इमेज को तोड़ने वाला था। और वो बदलाव लेकर आए शम्मी कपूर, जिनका जन्मदिन है 3 अक्टूबर 1931। जरा कल्पना कीजिए, जहां एक तरफ हीरो बड़े गंभीर, बड़े शांत से होते थे, वहीं दूसरी तरफ शम्मी कपूर आए अपनी उस कमाल की एनर्जी, अनोखे डांसिंग स्टाइल और उस फेमस याहू वाली चीख के साथ। उन्होंने तो जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो का मतलब ही बदल दिया। तो यहाँ से हमें पहला सबक क्या मिलता है? यही कि दुनिया अक्सर उन्हें ही याद रखती है जो भीड़ से हटकर कुछ अलग सोचने का दम रखते हैं। अच्छा, तो सिनेमा से निकलकर अब जरा बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। तारीख वही 3 अक्टूबर, लेकिन साल 1977। इस दिन धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। इस दिन आया रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ, और ये कोई मामूली आईपीओ नहीं था। ये पहली बार था जब लाखों, जी हाँ, लाखों आम लोगों ने किसी बड़ी कंपनी में सीधा पैसा लगाया, उसके शेयर खरीदे। इसी एक कदम ने भारत में इक्विटी कल्चर की नींव रखी। तो धीरूभाई अंबानी के इस एक कदम ने हमें क्या सिखाया? यही कि एक दूर की सोच और थोड़ा सा रिस्क लेने का दम, यही चीजें इतिहास बनाती हैं। इसने सिर्फ रिलायंस को ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक नई दिशा दी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन लोगों और घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाला। बात है 3 अक्टूबर 1990 की। ये वो दिन था जब कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी ऑफिशियली एक हो गए। एक बटा हुआ देश फिर से एक झंडे के नीचे आ गया। आज भी इस दिन को जर्मन यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। ये घटना हमें क्या सिखाती है? यही कि आप कितनी भी ऊंची दीवारें खड़ी कर दें, लोगों को हमेशा के लिए बांटा नहीं जा सकता। एकता की भावना हमेशा जीतती है। अब एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जिसने हमारी जिंदगी टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी तरह बदल दी। 3 अक्टूबर 2011, ये वो समय था जब एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की विरासत दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ रही थी। स्टीव जॉब्स की कहानी सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। सोचिए जरा, एक गैराज से एप्पल को शुरू किया, फिर अपनी ही कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया, और फिर वो वापस आए और उसी डूबती हुई कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। ये जिद और वापसी की एक जबरदस्त कहानी है। और उनका वो मशहूर मंत्र तो याद ही होगा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, मतलब हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखो और कुछ नया ट्राई करने के लिए थोड़ा नासमझ बने रहो। यही वो सोच है जो हमें लगातार आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत देती है। तो इतनी सारी कहानियां हमने देखी, शम्मी कपूर से लेकर जर्मनी के एक कोने तक और स्टीव जॉब्स तक। इन सब में एक कॉमन बात क्या है? वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? वो है हिम्मत और एक साफ विजन। जरा फिर से देखिए, शम्मी कपूर ने लीक से हटकर सोचा, धीरूभाई अंबानी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, जर्मनी ने बंटवारे की जगह एकता को चुना, और स्टीव जॉब्स ने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को अपनी सबसे बड़ी वापसी में बदल दिया। इन सब में कॉमन क्या था? अपने विजन को पूरा करने का साहस। और विजन की इसी भावना को ना एक ग्लोबल आवाज मिली, एक ऐसे शख्स के जरिए जिसने अपने विजन से पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। इसी तारीख को भारत के मिसाइल मैन और उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यूनाइटेड नेशंस में एक ऐसा भाषण दिया जो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने शांति, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर युवाओं की ताकत पर अपना विजन दुनिया के सामने रखा। ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान का विजन कैसे पूरी दुनिया में गूंज सकता है।
तो 3 अक्टूबर की ये सारी कहानियां हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। किसी भी इंसान की अपनी कहानी में हिम्मत और विजन की क्या भूमिका होती है? ये एक सोचने वाली बात है ना?